नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। इसी मामले पर बुधवार को लखनऊ के एक निजी होटल में मौर्य और महंत राजू दास के बीच हाथापाई तक हो गई। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। राजू दास ने कहा है कि जब मैं एक चैनल के कार्यक्रम में भाग लेने होटल के अंदर जा रहा था तो उसी समय मौर्य वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मौर्य ने कहा कि देखो भगवा आतंकवादी आ गया, यह रामचरितमानस के ठेकेदार हैं। राजू दास ने कहा कि इसी मामले पर जब मैंने मौर्य से सवाल जवाब किया तो हाथापाई कर लिए। दरअसल राजू दास अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत हैं। वो हिंदू धर्म को लेकर अपनी बेबाक राय रखते हैं। काली फिल्म में माता काली के हाथ में सिगरेट जलाते हुए पोस्टर हो या नूपुर शर्मा का मामला, वो अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहे हैं। एक निजी चैनल पर बातचीत करते हुए राजू दास ने मौर्य को गुंडा तक बता दिया था। राजू दास ने बताया कि जब वो कार्यक्रम से लौट रहे थे तो मौर्य ने उनको भगवा आतंकवादी कहा था। उन्होंने कहा कि यह रामचरितमानस के ठेकेदार हैं। इसी के बाद मामला बिगड़ गया। उन्होंने कहा कि तब मैंने भी उनसे कई सवाल किए थे, फिर उसके बीच हाथापाई शुरू हो गई। मैंने उनसे कहा कि आप राजनीतिक व्यक्ति हो, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, विकास की बात करो। आप कोई धर्म गुरु नहीं हो कि लगातार रामचरितमानस की बात करते हो। अगर आपको इतनी ही तकलीफ है तो आप कुरान की कुरीत के बारे में भी बात करो। मुसलमानों में किस तरह से जातिवाद है इसका भी जिक्र करो। दास ने आगे कहा कि मौर्य शुद्ध रूप से राजनीतिक गुंडा हो गया है। वो गुंडई पर उतारू हो गया है। हम सहिष्णु हो गए हैं, हम कुछ बोलते नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कुरान के बारे में डेनमार्क में एक कार्टून बना और 9 लोगों की हत्या हो गई। ये बार बार सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाना, हिंदू धर्म और संतों पर टीका टिप्पणी करना, साधु संतों को आतंकी कहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मौर्य ने एक बार भरे मन से कहा था कि जब एसपी की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस को बैन कर दिया जाएगा। कुरान की कुरीतियों पर मौर्य का एक जवाब नहीं आया। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक रोटी सेकते हैं। राजू दास ने आगे कहा कि वो संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं। संविधान की तरह उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जिस प्रकार से समाज में कुरीति फैलाकर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। राजू दास ने आगे कहा कि चुनाव आ रहा है। हर चुनाव में मौर्य कहते थे कि हम जिसके साथ चले जाते हैं उस पार्टी की सरकार बन जाती है। मौर्य एसपी में गए और एसपी धाराशायी हो गई। वो खुद हार गए। अब जमीन बची नहीं है, अब कोई पूछने वाला नहीं है। पहले कहते थे कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, लेकिन वो योजना उनकी फेल हो गई। अब उनको हिंदू मिल गया है, हिंदू साधु संत ये सब फ्री में मिल गया है। वो राजनीतिक तरीके से खत्म हो गए हैं। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जमीन तलाश रहे हैं। सनातन धर्म संस्कृति को गाली देकर अपनी जमीन तलाश रहे हैं। 2024 में उनको इसका पता चल जाएगा। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी चैनल सब्सक्राइब करें। Audio Jungle.